Hello students, welcome back on my channel Pramila Ma'am. So today we'll start exercise 6.2. Okay. थियरम मैंने कंप्लीट कर दी है दोनों, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो आई विल क्लियर योर डाउट. सो विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2. ओके. ये एक्सरसाइज 6.2 जो बेस्ड है ना, वो सारे अभी तक हमने जो एंगल्स पढ़े हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, corresponding angles, linear pair, vertical opposite angles, consecutive angles, इन सब पे बेस्ड है. ओके. सो आपको अगर ये सारी चीजें आ गई है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. ओके. तो मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया है. अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ए बी लाइन जो है इज पैरेलल टू सी डी. ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है. And this angle is 50 degree. This is x, y and 130 degree angle. Okay students, यहाँ पे हमें निकालना है कि first we have to find the value of x and y, and then later we have to prove that angle this line AB is parallel to CD. So we'll write what is given in the question. Okay, make a habit of writing this in standard form. तो आपके लिए easy होगा सभी questions को attempt करने में. ठीक है. So what is given in the question? Question में क्या क्या given है कि एंगल विल राइट दिस एज P, नहीं है तो हम अपने आप से लिख सकते हैं R and T. ओके फ्रेंड्स, अगर कहीं नहीं गिवन है तो आप अपने आप से नेमिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एंगल P R A इज गिवन 50 डिग्री. ओके. एंड एंगल C Y Q CTQ is given 130 डिग्री. ओके. ये दोनों हमें ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन में है. तो हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव टू फाइंड, हमें यहाँ फाइंड करना है x एंड y दोनों की वैल्यू, एंड वी हैव टू प्रूव एंगल A B लाइन AB इज पैरेलल टू CD. हमें ये भी प्रूव करना है कि AB CD के पैरेलल है. So first we have to find the value of x and y, okay, and then later we'll prove AB is parallel to CD. Okay, now we'll start proof. हम proof start करते हैं. Proof is very simple. अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, if you can see this picture clearly, कि x and y, this x and y both are alternate interior angles. तो अगर आपको x की वैल्यू मिल गई तो अल्टीमेटली आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी. ओके. अब x की वैल्यू निकालने के लिए या फिर तो आप लीनियर पेयर कर सकते हो 50 के साथ, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. x से फिर y की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका वर्क इज फिनिश. और एल्स ये 130 डिग्री है और ये y है, ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है. देखो x बना रहे हैं, कैसे x बना रहे हैं, ये देखो एक लाइन और सेकेंड लाइन x बना रहे हैं. तो y इक्वल्स टू 130 डिग्री बिकॉज रीजन इज वर्टिकल अपोजिट एंगल, और y मिल गया तो x भी मिल जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास कोई भी एंगल, बहुत सारे एंगल, इन चारों में से जो चार एंगल्स मैंने बताए हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, लीनियर पेयर है, इन चारों में से या कंसेक्यूटिव एंगल्स, आप इन पांचों में से कोई भी यूज कर सकते हो. इट्स अप टू यू, आपको जो इजी लगता है. तो मैं भी थोड़ा इजी ले लेती हूँ. आई गो y इक्वल्स टू 130 डिग्री. ओके. तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे y इक्वल्स टू 130 डिग्री. y डायरेक्टली 130 डिग्री हो गया. रीजन इज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. ओके स्टूडेंट्स, आप लीनियर पेयर से भी कर सकते थे, नॉट एन इश्यू. इवन आप ये कर सकते हो x इक्वल्स टू 130 डिग्री करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि x और 130 डिग्री दोनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द सेम पोजीशन. ठीक है. तो दीज टू आर करेस्पॉन्डिंग एंगल, और फिर आप प्रूव कर सकते हो. तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, यू कैन यूज योर ओन वे. ठीक है. अभी y इक्वल्स टू 130 डिग्री मैंने लिख दिया ऑल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, and therefore x equals to y. अब x और y क्या है, alternate interior angles, alternate
प्लीज स्पेसिफाई इंटीरियर है या एक्सटीरियर एंगल्स है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, x equals to y alternate interior angles, therefore x equals to 130 degree. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हार्डली 2 स्टेप में यू गॉट द आंसर. y equals to 130 degree and x equals to 130 degree. अब अगर आप देखोगे x और y, अगर मैं बोलती हूँ कि x और y ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, तो अगर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो AB CD के पैरेलल हो जाएगी लाइन, है ना. ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू 130 डिग्री है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देयरफॉर सी x इक्वल्स टू y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. इसी की वजह से लाइन AB इज पैरेलल टू CD. CD के पैरेलल हो जाएगी, हेंस प्रूव्ड. आर यू क्लियर? या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल x इक्वल्स टू 130 डिग्री बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर line AB is parallel to CD. Are you clear? There are many ways. आपको अपना favorite, आपका easiest way choose करना है. Okay? Students, now we'll say question number 2. Question number 2 में मैं ये figure है. Question में दिया हुआ है कि AB line is parallel to CD and CD line is parallel to EF. अगर ये दोनों parallel line है और ये दोनों भी parallel line है तो ये दोनों भी तो parallel line होंगे ना. Okay? Students, जैसे आप ईना, मीना, डीका 3 बहनें हैं. ईना, ई फॉर ईना, ये मीना है, ये डीका है. अगर ईना मीना दोनों सिस्टर हैं और मीना डीका दोनों सिस्टर हैं तो ईना और डीका भी तो सिस्टर हुई ना एक दूसरे की, क्योंकि अगर ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, तो ये दोनों भी तो सिस्टर हैं. समझ में आया? तो वैसे ही अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, ये दोनों भी पैरेलल लाइन है एक दूसरे से, तो ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड वन भी पैरेलल लाइन होंगे ना. नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज AB लाइन इज पैरेलल टू CD एंड CD लाइन इज पैरेलल टू EF. ओके, तो अल्टीमेटली जो AB लाइन है वो EF के भी पैरेलल होगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर रेशियो इज गिवन. Y रेशियो Z इज 3:7. रेशियोज गिवन है, एक्चुअल नंबर गिवन नहीं है. आपको एक्चुअल नंबर निकालना है. ओके, इससे पहले भी ऐसा कुछ सिमिलर काइंड ऑफ रेशियोज प्रॉब्लम मैंने किया था. मैंने आपको ये समझाया था कि रेशियो गिवन है, एक्चुअल नंबर गिवन नहीं है. ओके, हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ x. ओके स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एडिशनल एक नंबर ले लेते हैं. ओके, तो मैं यहाँ एडिशनल नंबर लेती हूँ एक w. ओके, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं एडिशनल. मुझे W लेना था, मैंने W ले लिया. ओके, अब अगर आप इस फिगर में देखेंगे, इस फिगर में क्या हो रहा है कि x और y क्या है, ऐसे एंगल्स हैं. कुछ रिलेशन है x और y में? एनी गेसेस? x एंड y कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं? कंसिक्यूटिव एंगल्स. इनका सम इज 180 डिग्री. ओके, तो एंगल x और जो y है ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल के वन साइड में है. ठीक है, और दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर में है. तो ये दोनों क्या हो गए, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बिकॉज ये ट्रांसवर्सल के वन साइड में है. तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन इज एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ओके, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. और इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम कंसिक्यूटिव एंगल्स. इनको हम कंसिक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं. ठीक है, अब ये दोनों का रिलेशन हमें एक्चुअली क्या करना है, जो ये y एंड z है इसके बीच में रिलेशन निकालना है. ठीक है, अब y और z के बीच में रिलेशन निकलेगा तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अभी तक हमें x और y के बीच में रिलेशन मिल गया है, अभी हमें निकालना है रिलेशन y एंड z के बीच में. उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है. तो कैन आई से लाइक y इक्वल्स टू z, विच एंगल, corresponding angle. Okay, so y z equals to w. ठीक है, क्या हो गया, रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. मैं इसको इक्वेशन नंबर
1 दे देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 इसको मैंने W Z के इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी हमें क्या मिल गया, रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन मिल गया और इन दोनों के बीच का भी हमें ये दोनों निकालते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखोगे तो Y एंड W दोनों एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो Y प्लस W इक्वल्स टू 180 डिग्री क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अभी देखो, अगर Y एंड W लीनियर पेयर बना रहे हैं बट W Z के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ Z लिख सकती हूँ ना। तो ये दोनों रिलेशन मिल गया हमें, तो हम इसको यूज करके वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे और भी मेथड हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे और ये इसके इक्वल है। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है तो x इक्वल्स टू W हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको तब लीनियर पेयर ले सकते हो। देयर आर मेनी वेज, तो आपको आपके ऊपर आप कैसे इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया ये दोनों, ठीक है। अभी लेट द नंबर बी, अभी x तो ले नहीं सकते हैं तो आई विल टेक a एक ऐसा नंबर मैंने लिया है, ठीक है। लेट द नंबर बी a, मैंने नंबर a ले लिया बिकॉज x में ले नहीं सकती और मुझे रेशियो निकालने के लिए आई हैव टू टेक नंबर, तो मैंने नंबर ले लिया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा 3a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z 7a, क्लियर। नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर above equation. To the value, so this is 3a plus 7a equals to 180 degree. Okay, so this becomes 10a equals to 180 degree. So what is the value of a? A हमें क्या मिल जाएगा बहुत easily 18 degree. तो the value of a is 18 degree, हमें उस नंबर की वैल्यू मिल चुकी है। अभी हमें रेशियोज निकालने हैं, बहुत सिंपल। तो what is the value of y? Y is 3a यानी 3 into 18 54 degree and z equals to 7a, 7 into 18 यानी 126 degree. So simple. Now how are we going to find the value of x? x आपको याद है फर्स्ट मैंने लिखा था x plus y equals to consecutive angles. So x plus y equals to 180 degree consecutive angles. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, what is the value of x? 180 minus y. ओके यानी 180 माइनस 54 डिग्री, आंसर इज 126 हेंस प्रूव्ड। आपको वैल्यू मिल गई x की। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपके ऊपर है आप कैसे इसको सॉल्व करना चाहते हैं, विच एंगल यू वांट टू यूज फॉर योर प्रॉब्लम सम। ओके थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल।